हे गाइड्स, दिस इज़ रीनू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं 12 आपको शेयर कर चुकी हूँ और ये 13 नंबर का लेसन प्लान है। ये हम 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दिनांक विद्यालय आप तभी उसी टाइम पे फिल करेंगे जब आपको आपकी मैम बताएंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है संसाधन। इसके सामान्य उद्देश्य हैं छात्र एवं छात्राओं में स्वाध्याय की भावना का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, प्राकृतिक घटनाओं व परिस्थितियों का मानव जीवन पर प्रभाव का ज्ञान कराना, छात्रों को भौगोलिक समस्याओं से परिचित कराना, छात्रों को वर्तमान वातावरण परिस्थितियों को समझाने के लिए। विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्र एवं छात्राएं संसाधन के विषय में ज्ञान कर सकेंगे। छात्र एवं छात्राएं भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधनों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र संसाधनों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान है छात्रों को संसाधन रूपी वस्तुएं जैसे पेन, किताब, मिट्टी, जल आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है सहायक सामग्रियों में वास्तविक वस्तुएं संसाधनों को समझाने के लिए चार्ट है संसाधनों का वर्गीकरण दर्शाते हुए। तो हम यहाँ पे अध्यापिका छात्रों में पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेगी एवं उनको प्रकरण के करीब लाएगी। छात्रों को अभिप्रेरित करते हुए अभी हमारे प्रस्तावना प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुए। छात्रों यह क्या है? शामपट को दिखाते हुए, यह शामपट है। शामपट हमारे लिए किस काम आता है? शामपट पढ़ने पढ़ाने के काम आता है। पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त हमारी कक्ष में और क्या क्या सम्मिलित वस्तुएं हो सकती हैं? पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त कक्ष में पंखा, लाइट आदि वस्तुएं हैं। पढ़ने और पढ़ाने में हम और किन किन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं? पढ़ने और पढ़ाने में हम पेन, पेंसिल, किताब, मेज, कुर्सी आदि वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ाने की वस्तुएं तथा इसके अतिरिक्त वस्तुओं का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? छात्र निरुत्तर हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है आप लोगों को। उसके बाद सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? छात्रों, आज हम पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारी कथन विधि होगी। छात्राध्यापिका कथन करेगी कि जिस वस्तु का प्रयोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वह संसाधन कहलाता है। जैसे पढ़ने के लिए पाठ्य वस्तु, पेन, पेंसिल, बैठने के लिए मेज, कुर्सी, आने जाने के लिए साइकिल, बस तथा स्कूटर है। प्राकृतिक वस्तुएं जल, मिट्टी, वायु एवं सूर्य का प्रकाश आदि सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। छात्र छात्राएं से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी कथन विधि होगी। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। संसाधन किसे कहा जाता है? वह कोई भी वस्तु जो मानव के उपयोग में आती है संसाधन कहलाती है। मानव उपयोग के 3 संसाधनों के नाम बताइए। पाठ्य पुस्तक, मेज, कुर्सी, जल। पाठ्य पुस्तक, मेज, कुर्सी तथा जल में से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों को छांटिए। छात्र निरुत्तर हैं और ये प्रश्नोत्तर विधि होगी। उसके बाद है संसाधन के प्रकार। छात्र एवं छात्राएं संसाधनों के प्रकारों का प्रत्यय कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन है संसाधनों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। छात्र छात्राएं से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। तो प्राकृतिक संसाधन तथा उनमें अंतर कर सकेंगे मानव निर्मित संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन के बारे में लिखा हुआ है ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिलते हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संसाधन के ही उपयोग करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पेड़ पौधे, जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बदल दिया जाता है तब मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, जैसे कंप्यूटर, ग्रामोफोन, वाहन, पंखा, मेज, कुर्सी,
कॉपी, पेन आदि। मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग कर उत्पादित माल व सेवाएं हैं। प्राय संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी तभी बन पाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ऐसी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से नहीं होती बल्कि मानव द्वारा उत्पादित की जाती है। मानव निर्मित वस्तुएं मानव द्वारा उत्पादित की जाती हैं। छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करेंगे। शामपट लेखन। छात्राध्यापिका छात्रों से शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। मूल्यांकन प्रश्न। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। छात्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे आप अलग से भी मेंशन कर सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। गृह कार्य है, संसाधनों के प्रमुख प्रकार बताइए। मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण बताइए। जल किस प्रकार का संसाधन है। तो ये हमारा गृह कार्य है, इसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं यहाँ पे बना के। अब तो आप लोगों को आ ही गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो बनाने से कुछ हेल्प मिल रही है अपने लेसन प्लान बनाने में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।